अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं आप सबको चैनल में वेलकम करता हूं। आज जो हम प्रीवियस वीडियो से आगे कंटिन्यू करते हैं, प्रीवियस वीडियोस के अंदर से हम लोग जी प्लस आयोटा लिखा था। मैंने कहा इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, जीरो प्लस आयोटा के फॉर्म में, और वहाँ पे जनरल और प्रिंसिपल की एंगल के ऊपर डिस्कशन हो रही थी, तो इस वजह से मैंने थीटा लिखा। तो टेन इनवर्स क्या होता है, वाई और एक्स होता है। वाई की क्या है, यहाँ पे 1 है इमेजिनरी पार्ट के साथ और 0 के साथ रियल है, वो आप लोग के पास इन्फिनिटी बन जाता है। अब टेन इन्फिनिटी कहाँ होता है, पाई/2 पे होता है इन्फिनिटी, ठीक है। टेन इन्फिनिटी होता है पाई/2 पे। अब ये जो एंगल आ गया, इसको हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल एंगल। क्या कहते हैं, प्रिंसिपल एंगल्स। और जो यहाँ पे हम पढ़ चुके थे ना, हम लोगों ने कहा था कि प्रिंसिपल एंगल, अब प्रिंसिपल एंगल के अंदर अगर मैं 2 पाई ऐड कर दूं तो उस वक्त वो क्या कहलाता है, जनरल एंगल बन जाता है। क्या बन जाता है, अब ये प्रिंसिपल एंगल है, इसके अंदर मैं क्या ऐड करता हूँ, 2 पाई, 2n पाई, यानी जितने भी आप लोग पुट कर सकते हैं। n बिलोंग करता है इंटीजर से, 1 पुट करते हैं तो 2 पाई हो जाएगा, 3 पाई हो जाएगा। तो इसको हम लोगों ने एक नाम दिया था जनरल एंगल का, ठीक है। अब प्रिंसिपल आर्गूमेंट का, प्रिंसिपल एंगल या प्रिंसिपल आर्गूमेंट की डेफिनेशन क्या है, लेट द आर्गूमेंट इज सच दैट द लाई, किस में लाई करें, -पाई से ग्रेटर हो लेकिन पाई से लेस देन इक्वल हो, ठीक है। पॉजिटिव पाई से लेस देन इक्वल हो और -पाई के दरमियान अगर एंगल लाई करता है, जैसा कि ये एंगल है। अब ये -पाई से तो बड़ी वैल्यू है ना, 90 है, और पाई से छोटी है, ठीक है। तो ये उन दोनों के दरमियान लाई करता है, तो इस वजह से हम लोग इसको क्या नाम देते हैं, प्रिंसिपल एंगल का नाम देते हैं, ठीक है। ये हमारे पास प्रिंसिपल एंगल की डेफिनेशन थी। अब हम मज़ीद मॉड्स पढ़ते हैं। मॉडुलस हमने प्रीवियस वीडियो में थोड़ा सा बताया था, लेकिन आप उसकी बाकायदा डेफिनेशन पढ़ते हैं। मॉडुलस ऑफ द एनी कम्प्लेक्स नंबर्स, मॉडुलस ऑफ एनी कम्प्लेक्स नंबर, कम्प्लेक्स नंबर को मैं इसी से रिप्रेजेंट करता हूँ, इज़ ए रियल नंबर। यानी आप लोगों के पास क्या होना चाहिए, इसका ये कम्प्लेक्स नंबर है हमारे पास, ठीक है। और उसका जो मॉडुलस होगा वो आप लोगों का क्या होगा जी, इसको रिप्रेजेंट इस तरह मॉड फॉर्म 2 लाइनें लगा करते हैं, और इसका स्क्वायर लेते हैं, पहले रियल पार्ट का, फिर इमेजिनरी पार्ट का, इमेजिनरी के पास जो ये y लिखा होता है उसका स्क्वायर, ऊपर स्क्वायर रूट, इसको हम लोग मॉडुलस कहते हैं। और इसका जो आंसर आएगा ना, ये हमेशा क्या आएगा, रियल नंबर्स। और ये इनको हम लोग एब्सोल्यूट वैल्यू भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इसका एक दूसरा नाम क्या कहते हैं कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ जी, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ जी भी इसको एक और नाम दिया जाता है, जो कि अक्सर लोगों को इसका पता नहीं होता। अब हम इसके लिए एक एग्जांपल पढ़ते हैं। मैंने कहा एग्जांपल है, जी इज इक्वल टू होता है 2 + 3 आयोटा है। अब इसका जो मॉड होगा वो क्या होगा, इसके रियल पार्ट का स्क्वायर लेंगे, फिर इसके साथ आयोटा के साथ जो नंबर है उसका स्क्वायर लेंगे, उसके ऊपर क्या लेके आएंगे, स्क्वायर रूट लिखेंगे। तो 2 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और 3 क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो इसका जो टोटल आंसर आएगा वो क्या आएगा, 13। ये हमारे पास एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ जी कहलाती है, या फिर आप लोगों के पास क्या होती हैं, मॉडुलस ऑफ जी। अब मैंने एक और नंबर लिख दिया, मैंने कहा -3 आयोटा है सपोज, ठीक है, जी की वैल्यूज़। अब इसका जो मॉड होगा, इसका रियल पार्ट क्या है, रियल पार्ट तो है नहीं, तो उसको जगह पे मैं 0 का स्केल लिख लेता हूँ। इमेजिनरी पार्ट्स क्या है, -3, उसका स्केल लिख लेता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ठीक है। 9 का स्क्वायर रूट है, जो 9 स्क्वायर रूट किसके इक्वल होता है, 3 के इक्वल होते हैं। तो ये भी मॉडुलस की एग्जाम्पल हो गई। अब हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ मॉडुलस पढ़ने जा रहे हैं। उसके कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, वो क्या है कि आप लोगों के पास जी का जो मॉड होगा उसको, चूँकि हम लोग जानते हैं कि किस फॉर्म में लिख सकते हैं, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब अगर मैं बोथ साइड से स्क्वायर ले लेता हूँ तो जी का मॉड का स्क्वायर किस चीज़ के इक्वल हो जाएगा, ये भी इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं। ये प्रॉपर्टीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ख़ुसूसन PPSC वगैरह मुख्तलिफ CSS के एग्ज़ाम के लिए ना। ये प्रॉपर्टीज़ जो MCQs पॉइंट ऑफ व्यू में बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं, ये भी इसके इक्वल हो जाते हैं। इसी तरह जो हमारे पास जी का मॉड होता है वो इक्वल होता है जी और जी का
कॉन्जुगेट के प्रोडक्ट के। आप चेक भी कर सकते हैं ना, जी और जी का कॉन्जुगेट। मैं लेट सपोज कर लेता हूँ कि जी हमारे पास एक्स प्लस आयोटा वाई है, और इसी तरह जी कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, जो इमेजिनरी पार्ट होगा उसके साथ नेगेटिव साइन आ जाएगा। इन दोनों को प्रोडक्ट करता हूँ, ठीक है। क्या हो जाएगा, एक्स प्लस आयोटा वाई एक्स माइनस आयोटा वाई। अब पहला पहले के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या आ जाएगा, एक्स का स्केयर आ जाएगा, आयोटा आयोटा स्केयर, ये माइनस आना था लेकिन आयोटा स्केयर की वजह से क्या आ जाएगा, प्लस का साइन, तो वाई स्केयर ये बन गया था ना, जो कि ये किसकी इक्वल है, जी के स्केयर की इक्वल, जो हम यहाँ पे पढ़ चुके हैं। तो इस तरह हम लिख सकते हैं। और इसी तरह आप लोग ये भी लिख सकते हैं कि जी का मॉड इज इक्वल टू होता है जी के कॉन्जुगेट का स्केयर रूट, ठीक है। अब इसी तरह एक और प्रॉपर्टीज़ है मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से कि अगर जी1 और जी2 दो का मॉड है, ठीक है, दो के प्रोडक्ट का मॉड वो इक्वल होगा, जी1 का मॉड अलग कर दें फिर जी2 का मॉड अलग कर दें, ठीक है। इसी तरह आप लोग डिवीजन का जो जी1 ओवर जी2 अगर मॉड फंक्शन है टोटल के ऊपर, अगर जी1 का मॉड अलग कर दें ये इक्वल हो जाएगा जी2 के मॉड के साथ अलग करके, यानी इन दोनों का होल का मॉड है और इन दोनों अलग अलग मॉड करते हैं तब भी वो इक्वल हो जाएगा। और एक और प्रॉपर्टीज़, जो जी के स्केयर ले लें या फिर जी मॉड का होल स्केयर ले लें, यानी पहले आप लोग बस जी का स्केयर लें फिर उसका मॉड लें, उसका जो आंसर आएगा, या जी का मॉड ले लें फिर उसका स्केयर ले लें, उसका जो आंसर आएगा वो भी हमेशा इक्वल आएगा। अब कुछ और प्रॉपर्टीज़ ये हैं कि अगर आप लोगों के पास जी का मॉड लें या फिर माइनस जी के साथ माइनस को मल्टीप्लाई करके उसका मॉड ले लें या फिर जी का कॉन्जुगेट का मॉड ले लें, तो इन सब का आंसर आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। ये सारे पॉइंट्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। और इसके बाद आप लोग ट्रायंगुलर इनइक्वलिटीज़ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जिसमें जी1 प्लस जी2 का अगर होल मॉड ले लें तो लेस देन हो जाएगा जी1 का मॉड से प्लस जी2 के मॉड से, ये एक और पॉइंट है। इसी तरह अगर आप लोगों के पास सब्ट्रैक्शन में होगा ना, तो जी1 सब्ट्रैक्शन की बात कर रहे थे कि जी1 का मॉड प्लस जी2 का मॉड, ये सब्ट्रैक्शन के लिहाज से फिर ये बड़ा हो जाएगा जी1 के मॉड से माइनस जी2 के मॉड से, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स हैं, सारे जितने मैंने पॉइंट्स बता दिए हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो कि एग्जामिक पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। इसी तरह जी1 माइनस जी2 का मॉड ले लें, वो क्या होगा, लेस देन हो जाएगा जी1 के मॉड से प्लस जी2 के मॉड से, ठीक है। उम्मीद है ये सारी प्रॉपर्टीज़ आपको याद होंगी। जिस तरह ये प्रॉपर्टीज़ है, फिर ये प्रॉपर्टीज़ थी, फिर हम लोगों ने कहा था कि जी का मॉड जो होता है जी कॉन्जुगेट के स्केयर के बराबर, इस तरह मल्टीप्लिकेशन डिवीजन्स के ऊपर बात की थी, फिर हमने ये होल स्केयर की बात की थी। ये सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, ये उम्मीद है आपको समझ आ गए होंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं इस तरह की नई वीडियो में।